सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल एनिमेट टाइप्स में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बी द बिगिनिंग एपिसोड नंबर 5। तो अगर तुमने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख के आओ, नहीं तो तुम्हें स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें ब्रायन के मौत का इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाते हैं, जहाँ पे एरिक ने सख्त मना किया होता है आरएस वालों को कि अभी के लिए ये जांच जो है वो रोक दो, क्योंकि एरिक को लगता है कि जो आरएस का ग्रुप है उसमें से ही एक आदमी मिला हुआ है, क्योंकि जब ब्रायन का खून हो रहा होता है तब की सीसीटीवी फुटेज रोक मतलब डिलीट कर दी होती है। आरएस के इस बंदे को काफ़ी गुस्सा चढ़ा होता है और वो कहता है कि एरिक को हम पे भरोसा भी नहीं है। तो बोरिस उसे कहता है कि हमें जो एरिक ने कहा है हमें वही करना चाहिए। ब्रायन के क्राइम सीन पे हमें उसका लैपटॉप और सेलफोन दिखाते हैं जो कि वहाँ से मिला होता है। उसके बाद ही हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही कैनी और लिली जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। डॉक्टर जब बाहर आता है तो डॉक्टर कहता है कि ब्रायन अभी सर्वाइव कर गया, लेकिन वो अभी अनकॉन्शियस है। लेकिन कैनी बदले में कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब ब्रायन के ऊपर हमला हुआ तो वो पीछे से हुआ गया है, इसमें कोई डिफेंसिव सिस्टम नहीं लगा। उसके बाद डॉक्टर कैनी को फॉर्म देता है और जब कैनी उसमें क्लिक फ्लिक अपनी सिग्नेचर करता है तो डॉक्टर कैनी को बताता है कि मुझे ब्रायन ने कहा गया था कि ये वॉच सिर्फ कैनी को ही दी जाए, यानी क्लिक फ्लिक को दी जाए। उसके बाद लिली एरिक को कॉल करती है ब्रायन की कंडीशन बताने के लिए, और वो कहती है कि ब्रायन जो है वो सर्वाइव कर गया है, लेकिन वो अभी अनकॉन्शियस है, इसलिए उसे 2-3 दिन के लिए अभी भी हॉस्पिटल में रखना होगा। इतने में ही एरिक उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसे सीक्रेटली ही रखो। एरिक 2 बंदों को हॉस्पिटल के लिए भेजता है ब्रायन की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि जो क्रिमिनल है वो वापस से आके ब्रायन पर हमला कर सकता है। इसीलिए वो 2 बंदों को भेजकर लिली को और कैनी को वापस बुला लेता है केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एरिक कहता है कि क्या पता क्रिमिनल्स फिर से ब्रायन पर हमला कर दे। उसके बाद हमें वॉयलिन शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे कोको काम करता है, एंड हमें जो एपिसोड 2 में जो हमें वॉयलिन दिखाते हैं उसके ओनर उसे लेने आए हुए होते हैं, और वो कहते हैं कि यस, अब ये का अच्छे मतलब पहले से भी काफ़ी अच्छा बज रहा है और इसे काफ़ी अच्छा रिपेयर किया गया है। कोको ये सब सुन रहा होता है, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है टच कैनफस, यानी जो हमारा कैनी होता है वो दुकान के बाहर से जा रहा होता है। कैनी उस वॉच को हाथ में लेके उसकी तरफ देख के काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है, इसलिए लिली भी उसे कहती है कि तुम जब से हॉस्पिटल से बाहर आए हो तब से काफ़ी काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। उसके बाद कैनी लिली को कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, और वो पास ही के शॉप का जो बाथरूम है वो यूज़ करता है। बाथरूम में जाने के बाद कैनी कैनी कायला को कॉल करता है और कहता है कि ये कॉल सिक्योरिटी लाइन में डालो, और वो कायला को कहता है कि अगर तुम फ्री हो जाओ तो मुझे सारे फॉलोइंग मेंबर्स की लिस्ट भेजना। तो कायला उससे कहती है कि ये तुम्हें क्यों चाहिए, तो कैनी कहता है ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। बाथरूम में बाहर आने के बाद में लिली कहती है कि मुझे पता है तुम टॉयलेट में सिर्फ टॉयलेट करने नहीं गए थे, क्या किया। तो कैनी लिली को बोलता है कि तुम मुझ पर कुछ ज़्यादा ही शक कर रही होती हो, और वो दोनों आरएस के ऑफिस में पहुंचने लगते हैं। कोकू भी उनके पीछे ही होता है और वो अपने पावर की वजह से छुपते छुपाते उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। लिली बिल्डिंग में टहल रही होती है और तभी उसे कायला खींच लेती है, और कायला उसे हैंड्सअप कह के कहती है कि तुम्हारा सेल फोन मुझे दे दो, क्योंकि जो भी उस पुलिस स्टेशन में था उन सभी के सेल फोन्स हैक हो चुके थे, इसके लिए वो उसे उसका फ़ोन मांगती है। कैनी के कहने पर कायला जो अपना ब्रायन होता है, ब्रायन का टूटा हुआ लैपटॉप से सारा डाटा रिस्टोर करने लगती है। ये काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन फिर भी कायला अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो सब उसके लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेती है। लिली कायला से कहती है कि क्या तुमने कैनी का फ़ोन ले लिया, तो उसमें ही कायला कहती है कि नहीं, बल्कि कैनी ने तो मुझे पिछले 5 सालों की सारे फॉलोइंग डिटेल्स मांगी है। उसके बाद हमें मिनात्सुकी को दिखाते हैं, जो कि पता चल गया था उसको कि ब्रायन जो है वो अभी ज़िंदा है, क्योंकि जो आरएस का एक मेंबर होता है वो उनकी टीम में शामिल होता है। तो जो बंदा होता है वो कहता है कि इस केस को मुझे हैंडल करने दो, तो मिनात्सुकी उसे कहता है कि नहीं, जो अपना आरएस का बंदा है उसे इसे मारने दो।
तो जो बंदा होता है वो कहता है कि वो पहले भी फेल हो चुका था। तो उसते में ही मिनात्सुकी उससे कहता है कि अगर ये इस बार भी फेल हो गया तो तुम उसे एलिमिनेट कर सकते हो, यानी तुम उसे मार सकते हो। उसके बाद वो बंदा मिनात्सुकी से गोल्ड एम्प्यूल मांगता है। उतने में ही जो यूना होती है वो कहती है कि तुम उसे वेस्ट मत करो। तो वो जो बंदा होता है वो यूना पे भड़क जाता है और कहता है यू बिच, तुम किससे बात कर रही हो। फिर मिनात्सुकी उस बंदे को गोल्ड एम्प्यूल दे देता है और यूना को प्रोग्राम डिलीट करने के लिए कहता है। कैनी उसी डॉक्टर के पास में कॉफ़ी पीने के लिए आ जाता है, लेकिन उसे कॉफ़ी पहले से भी ज़्यादा कड़वी लगती है। उतने में ही वो डॉक्टर कहता है कि हम जिस केस पे अभी तक काम कर रहे हैं उसमें अभी तक हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। और वो कहता है कि मैं हमेशा कॉलेज में यही सोचता था कि अगर मुझे कोई मेडिसिन बनाने का चांस मिले तो मैं ऐसी मेडिसिन बनाऊंगा कि जिससे मैं तुम्हारा जो एटीट्यूड सा माइंड है वो ठीक हो जाए। लेकिन कैनी बदले में कहता है कि नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। माइंड को इंसान ने नहीं बनाया कि वो किसी और के कहने पे वो कर सके। तो बदले में डॉक्टर कहता है कि फिर मैं इसकी कंप्लेंट किससे करूं? तो कैनी कहता है गॉड से। कोकू भी ये सब छुप के देख रहा होता है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है उसे सिगरेट पीने की काफ़ी तलब हो जाती है, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद हमें कैनी को दिखाते हैं, जो कैनी उस वॉच की तरफ देख के कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपने क्रिमिनल को पकड़ना है। उसके बाद हमें एक सुनसान सड़क पे कामुई को दिखाया जाता है, जो कि उस गोल्डन एम्पूल के लिए काफ़ी तड़प रहा होता है। जैसे कि कोई ड्रग एडिक्ट अगर ड्रग्स के लिए तड़प रहा हो, वैसे ही वो भी तड़पता है। वो उस गोल्डन एम्प्यूल को पीने जा रहा होता है, तभी कुछ गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं और उसका जो गोल्डन एम्प्यूल है वो भी तोड़ के फैला देते हैं। उसके बाद वो उसमें के एक आदमी को मार देता है और बाकी के सारे भाग जाते हैं। जो आखिर में एक बंदा बचा हुआ होता है उसको उस बंदे को लाइका मार देता है। और उसके बाद वहाँ पे RIS के 2 लोग आते हैं, तो उसे जो लाइका होता है वो अपने हाथ पे एक स्टिकर दिखा के उन दोनों को हिप्नोटाइज कर देता है। क्रिमिनल ब्रायन को मारने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है, लेकिन कैनी ऐसा होने नहीं देता। कैनी क्रिमिनल के आने से पहले ही वहाँ पे होता है। जब कैनी क्रिमिनल को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये एक RIS का मेंबर ही है जिसका नाम शॉन होता है। लेकिन ये कैनी को बहुत पहले से ही पता होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रायन है उसने अपने वॉच में क्लू छोड़े थे। उसकी वॉच कुछ ऐसी थी कि अगर उसके जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, उसे अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो रॉस का नाम आता है। रॉस कैनी से काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता है, लेकिन कैनी उससे रूड हो जाता है, क्योंकि कैनी को उससे पहले से ही शक होता था जब से ये। उसके बाद रॉस कहता है, मानो ये रॉस नहीं बल्कि रॉस को हिप्नोटाइज करने वाला आदमी, वो कहता है कि रॉस कैनी से कहता है, सुनो किथ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। जो भी तुम्हारे साथ है मैं उन सभी को मारता जाऊंगा, जो भी तुम्हारे अपने हैं, बिल्कुल उसी दिन की तरह जैसे मैंने तुम्हारी उस इंसान को मारा था। आखिर में सिर्फ तुम ही बचोगे। क्या तुम उन सभी को बचा पाओगे जो तुम्हें प्यार करते हैं, जिसको तुम प्यार करते हो? मुझे जो तुम पहले से ही पसंद नहीं थे, बट अब मैं वापस आ चुका हूँ। तुम ये सब देखना हेट्रेट की आंखों से। तुम जिन्हें भी पसंद करते हो वो सब खून में लथपथ होंगे। क्या तुम उन्हें देख पाओगे? मैं हेल में तुम्हें देखूंगा। और ये सब कह के रॉस खुद का गला काट लेता है। कैनी शॉन का ब्लड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। और उतने में ही जो हमारा कोको होता है, कोको किथ को किडनैप कर लेता है। उसके बाद लिली वहाँ पे आती है और लिली उन दोनों बंदों को बेहोश देख के और रॉस का मर्डर हुआ उसे खून में लथपथ देखकर अपने बैकअप फोर्स बुला लेती है। कीथ की यहाँ पे आँख खुलती है और उसके सामने ही कोको बैठा हुआ होता है। कोको उसे पूछता है कि क्या तुम ही हो कैनाफस? कीथ बदले में कहता है कि शाओ, हम मिल ही गए। क्या बुलाऊँ तुम्हें, किलर बी या फिर 13? और इतने में ही एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसी लगी। सो टाटा, बाय बाय।